स्कॉर्पियन किंग ने गॉड से मदद मांगी ही थी कि तभी एक काले रंग का जहरीला बिच्छू उसके पास आता है। किंग जैसे ही उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है तभी सारा रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है। गॉड ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए गॉड उसे बहुत सारी सेना देता है, जिसके साथ मिलकर किंग दोबारा अपना राज्य हासिल कर लेता है। मगर तभी वहाँ गॉड आ जाता है और वह किंग की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। मगर किंग का सोने का कड़ा वहीं पर ही गिर गया, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ थीं। अब 5000 साल बाद ये गंजा आदमी किंग को वापस जगाना चाहता था, ताकि वो किंग को मारकर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर ले। किंग को जगाने के लिए गंजे आदमी को उस जादुई कड़े की जरूरत थी जो 5000 साल पहले उससे गिरा था। मगर वो कड़ा तो अब एक बच्चे के पास था। बच्चे ने उसे खिलौना समझकर पहना ही था कि तभी कड़े से जादुई शक्तियां निकलने लगी। उसे वह जगह नजर आने लगी जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग को जगाया जा सकता है। ये सब देखकर वह बहुत डर गया। उसने कड़ा उतारने की कोशिश की, मगर अब वो उतर ही नहीं रहा था। इसलिए बच्चे ने उसे अपनी आस्तीन में छुपा लिया ताकि उसके मम्मी पापा ये देख न ले। रात को कुछ लोग आकर बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। बच्चे के बाप ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो लोग बच्चे को अपने साथ इजिप्ट ले जाते हैं। ये वही लोग थे जो स्कॉर्पियन किंग को जगाकर दुनिया पर राज करना चाहते थे। ये लोग बच्चे से कहते हैं कि अब वो जादुई कड़ा तुम्हारे पास है, इसलिए तुम हमें उस जगह तक ले जाओगे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग कैद है, और यदि तुमने ऐसा न किया तो कल सूरज निकलते ही तुम्हारी आत्मा स्कॉर्पियन किंग के पास चली जाएगी। इसलिए बच्चा उन सबको स्कॉर्पियन किंग के पास ले जाने लगता है। बच्चे के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए इजिप्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों ने पिरामिड के रक्षक से मदद मांगी, इसलिए रक्षक उन्हें एक बड़े गुब्बारे पर बिठाकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। तभी उन्हें दूर अपना बेटा दिखाई देता है। गंजे आदमी ने जैसे ही उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा पानी का राक्षस बनाकर उन पर हमला करवा दिया। राक्षस उन्हें निगलने ही वाला था कि तभी पायलट ने एक्सेलरेटर दबाकर प्लेन वहाँ से निकाल लिया, लेकिन आगे उनका प्लेन टकराकर गिर गया। रात को चलते हुए गंजे आदमी के लोगों पर बहुत सारी मम्मियाँ हमला कर देती हैं, जिसका फायदा उठाकर आदमी अपने बेटे को वहाँ से छुड़ा लेता है। मगर तभी बच्चा कहता है कि मुझे सूरज निकलने से पहले पिरामिड तक पहुंचा दो, वरना ये जादुई कड़ा मेरी जान ले लेगा। इसीलिए आदमी अपने बेटे को उठाकर पिरामिड की ओर भागता है। इससे पहले कि सूरज की किरणें उन्हें जला देती, ये दोनों पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। अब कड़ा खुद ही बच्चे के हाथ से खुल गया। उसने तुरंत उस कड़े को दूर फेंक दिया। तभी पिरामिड चमक उठता है और साथ ही किंग जाग गया। अब उसका आधा शरीर इंसान का और आधा एक जहरीले बिच्छू में बदल चुका था। उसने पहले गंजे जादूगर पर हमला किया, मगर वह बिच्छू के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। फिर बिच्छू आदमी पर हमला करता है, जिससे वह डर कर पीछे हटने लगा। तभी उसने दीवार पर एक भाले की तस्वीर देखी, जिससे बिच्छू को मारा जा सकता है। उसी समय आदमी का भाई वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में वही जादुई भाला था। उसने भाला आदमी की तरफ फेंका और आदमी ने वह भाला बिच्छू के सीने में घुसा दिया, जिससे बिच्छू नीचे पाताल में गिर गया।